बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीस फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ कोफ्ता बिरयानी। वैसे तो मैंने बहुत सारी बिरयानियाँ बनाई हैं, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फ़िश की बिरयानी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते की बिरयानी। जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, चिकन का कीमा लिया है मैंने आधा किलो और लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने तीनों मिला के बना लिया है, एक चम्मच। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मैंने मसाले लिए हैं, बेसन का आटा लिया है 2 चम्मच, नमक लिया है 1 चम्मच, नमक आप अपने हिसाब और जायके से डालिएगा। और लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच और विनेगर की 2 चम्मच लिए। आप चाहें तो लेमन भी इस्तेमाल कर सकती है, लेमन का जूस भी। चलो आए, अब इसमें हम सब मसाले डाल दें। और इसको मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है, लेमन जूस भी डाल दिया है और ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी और इसको मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए इसमें मसाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इस पे मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। बस अब इसमें मसाला अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधे घंटे के बाद इसके कोफ्ते बनाएंगे। चलो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चलो आए, अब बिरयानी का मसाला रेडी करते हैं। जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, प्याज, तली हुई प्याज मैंने ली है 1 प्याली, टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है 1 प्याला और 3 से 4 चम्मच मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, तीनों को मैंने मिला दिया है। और 1 प्याली ऑयल की ली है और गरम मसाले साबुत लिए हैं, 2 तेज़पात लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 6 से 7 अदद छोटी इलायची ली है, 1 चम्मच काला जीरा लिया है और 2 लेमन दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 6 से 8 अदद लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले मैंने निकाले हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच नमक, आप नमक अपने हिसाब और जायके से डालिएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। चलो आए बनाते हैं। अब एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन करूँगी, इसमें ऑयल डाल दूँगी। अब ये ऑयल में मैंने साबुत गरम मसाला जो निकाल के रखा है वो सब डाल दूंगी। अब इसको अच्छे तरीके से तेल के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी निकले। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये गरम मसाला अच्छे तरीके से तेल में फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी ऑयल के साथ फ्राई करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। उसके साथ मैं लाल प्याज डाल दूंगी, तो मैंने 1 प्याली निकाल के रखी है ताकि इसका ग्रेवी अच्छी बने। इसको 2 से 3 मिनट तक प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन, अदरक के पेस्ट के साथ मसाले को भूनेंगे। अब इसमें 2 चम्मच पानी डालूंगी ताकि मसाला नीचे ना चिपकने पाए।
और उसको भूनते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब ये मैंने मसाले जो निकाल के रखे हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सब भी इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे वरना तो ये नीचे ना चिपक जाएगा। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। और इसको सबको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो 5 मिनट तक भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। के साथ मैंने आलू काट के रखे हैं इसलिए कि बिरयानी में आलू के बगैर मज़ा ही नहीं आता। 6 से 8 टुकड़े मैंने आलू के लिए हैं जो इसमें डाल दूंगी ताकि ये गल जाए। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए आलू गलने के लिए ढक कर रख दूंगी। चलो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। इतनी देर में मैं चावल तैयार कर लेती हूँ बिरयानी के। एक चम्मच विनेगर की इसमें डाल दूंगी ताकि चावल आपस में चिपके ना। और 4 चम्मच नमक की डाल दूंगी इसलिए कि 4 गिलास पानी के चावल के हैं। अब चावल में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको ढक के रख देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है। मसाला अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इसमें एक अदद अंडा डाल दूंगी। और इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लूंगी अंडे के साथ। अब मैंने एक प्याली में ऑयल ले लिया। आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये लेंगे। पहले हाथों पे ऑयल लगा लूँगी अच्छे तरीके से और इसके छोटे छोटे बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से कोफ्ते बना लेंगे। इस तरीके से गोल गोल बना लें। तरीके से सारे बना लेंगे। ये सारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम चावल डाल देना। चावल में पानी में उबाल आ चुका है। मैंने
मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे। अब इसमें चावल डाल दूँगी ना। 4 गिलास तो मैंने बासमती भिगो के आधा घंटा पहले रखे थे। अब चावल में उबाल, पानी में बबल्स बनेंगे, इतनी देर तक चावलों को ढकेंगे। चलो आगे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए चावलों की क्या सूरत हाल है। अब मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और आलू भी गल चुके हैं तकरीबन। अब कोफ्ते के साथ थोड़े बहुत गल जाएंगे। अब इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे। इस तरीके से सारे डाल देंगे। अब इसमें चमचा बिल्कुल नहीं हिलाएंगे वरना तो ये टूट जाएंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे हिला लेंगे ताकि इस पर ये अच्छे तरीके से ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। अब इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक तो बिल्कुल चमचा हिलाना ही नहीं है वरना तो कोफ्ते टूट जाएंगे। चलो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। अब 5 मिनट हो चुके हैं और चावल में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। चावल बनके तैयार हो जाएंगे। चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब मैं इसमें 6 से 8 अदद हरी मिर्चियाँ डाल दूंगी और एक टमाटर मैंने काट के रखा है जिसके गोल गोल स्लाइस करके रखे हैं, वो भी इसमें डाल दूंगी ताकि और भी अच्छा इसका टेस्ट हो जाए। और इसको अब दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए ढककर। चलो मिलते हैं 5 मिनट में। मैंने एक हैंडफुल धनिया लिया है और एक पुदीना लिया है जिसको मैंने साफ कर लिया है। वो मैं आधा इसमें डाल दूंगी और आधा चावलों के ऊपर के लिए रख दूंगी। ये आधा मैंने बचा लिया है जिसको मैं चावलों के ऊपर डाल दूंगी। और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है जिसको मैं इस तरीके से छिड़क दूंगी। और इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिर इसमें चावल में डाल दूंगी। अब 2 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे ना, इसके ऊपर चावल डाल देंगे। चावल भी हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने चावल सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें आधी प्याली ऑयल की निकाल के रखी है वो डाल दूंगी। और ये लाल प्याज मैंने जो निकाल के रखी है 2 चम्मच वो इस पे डाल दूंगी। और ये आधा मैंने पुदीना जो बचा के रखा था वो डाल दूंगी। और 1 टमाटर मैंने जिसकी स्लाइस से काट के रखी थी वो भी बचा के रखा था वो भी इसमें डाल दूंगी। और 1 चम्मच मैंने जर्दे का कलर लिया है वो इसमें डाल दूंगी हर तरफ से। और 1 चम्मच विनेगर की डाल दूंगी। और अब इसको दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट तक ताकि इसमें अच्छे तरीके से दम आ जाए। चलो मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद।
से 7 मिनट हो चुके हैं और ये दम पे आ चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़े की कोफ्ता बिरयानी बनकर तैयार है। आप भी जाएं, जल्दी बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।